इस वक्त राजधानी दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 में ये चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। तकरीबन 26 राजनीतिक दलों ने महागठबंधन कर लिया है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। ऐसे में देखा जाए एनडीए वर्सेस इंडिया देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर। जी हाँ, सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद लगातार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वह यही संकेत दे रहे हैं कि वह जुड़ना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं बीएसपी से। तो क्या मायावती यहाँ पर गठबंधन करती हुई नजर आएंगी? ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। इस बीच देखा जाए चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से मायावती के साथ बॉन्डिंग को लेकर, रिश्ते को लेकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो लगातार डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं, उन पर जो हमला हुआ था 28 जून के दिन अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद देखने को मिला कि चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार पर भी अपनी यहाँ पर भड़ास निकालते हुए नजर आए। लेकिन अब देखा जाए चंद्रशेखर आजाद ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वह पहुंचे। जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन देखने को मिला 21 जुलाई के दिन और वहां पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मायावती के लिए वह आज भी खड़े हुए हैं। मायावती ने दलित वर्ग के लिए काफ़ी कुछ किया और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने भी यहाँ पर इस प्रचंड प्रदर्शन का उन्हें हिस्सा बनाने के लिए निमंत्रण भी भेजा था। हालांकि मायावती इसका हिस्सा नहीं बनी और ना ही मायावती ने उन पर जो हमला हुआ था उस पर अपनी बात रखी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से मायावती के साथ रिश्ते पर अपनी बात कही है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा है अपने और मायावती के रिश्ते के बारे में कि वह बड़ी हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, वह माँ की तरह हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं बच्चे का पहला गुरु माँ ही होती है, बड़े बड़े ही होते हैं। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वह माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता। उनसे राजनीतिक विरोध है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उनके प्रति कोई असम्मान की भावना नहीं है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी बात कही। उनका कहना रहा, ऐसा लगता है कि मायावती ने हमें अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी या विरोधी मान लिया है। लगता नहीं है कि वह अपने साथ बुलाएंगी। वे लोग भ्रमित हैं जिनको लगता है कि लोग राशन पर वोट दे देंगे और पैर धोने पर वोट दे देंगे या सहवोज करने पर वोट देंगे। मेरी पॉलिटिक्स ये है कि समाज के हित में जो भी जहां कर सकता है वो करो। चंद्रशेखर आजाद साफ कर चुके हैं इस बार बदलाव होगा, सबका भ्रम दूर होगा। यूपी में भी होगा और देश के दूसरे कोने में भी भ्रम दूर होगा। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में चंद्रशेखर आजाद यहां पर बीएसपी के साथ गठबंधन कर पाएंगे। मालूम हो कि इससे पहले के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया था। उनका कहना रहा कि कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब मायावती कहेंगी कि चंद्रशेखर आजाद उनके बेटे हैं और पार्टी यही संभालेंगे। तो क्या वाकई में मायावती यहां पर आगे आती हुई नजर आएंगी? क्योंकि मायावती ने यह संकेत तो दे दिए अपनी बैठक में कि क्षेत्रीय दलों के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह गठबंधन नहीं करना चाहेंगी किसी भी हालत में। लेकिन दूसरी ही तरफ बीते कुछ दिनों पहले एक और अहम बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़ सकता है। ये संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर एएसपी बीएसपी का गठबंधन देखने को मिलेगा, क्योंकि एएसपी पहले से ही समाजवादी पार्टी और रालोद से जुड़ी हुई है। ऐसे में मायावती अखिलेश यादव के साथ जुड़ना पसंद करेंगी या फिर नहीं। समाजवादी पार्टी को लेकर उनका कहना यही रहा कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो शायद समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आज भी राज कर रहा होता। फिलहाल आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वह किस तरह से बहन जी यानी कि मायावती को लेकर अपनी बात रखे हैं। देखें जरा। आजाद को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि कई विपक्षी दलों ने
चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया। यहाँ तक के सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करने भी गए, लेकिन दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर अभी तक खामोश है। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें भीम आर्मी का समर्थन मिल रहा है, क्या इससे मायावती घबराती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन जी घबरा नहीं रही है, हमारे भाई। तो फिर उन्होंने कुछ कहा क्यों? अभी तक वो खामोश क्यों है इस मामले में? उनकी राजनीति हमेशा शांत राजनीति रही है, आज तक का ये उनका। लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी। वो कर सकती है, उनकी अपनी सोच है, हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा अपना काम कर रहा है बहन जी, हमारी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। कोई खाई नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के। यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं वक्त बताएगा, भाई बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे बताएंगे वो क्या निर्णय लेते हैं। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। अच्छा, आज अगर मांगे जो आपकी हैं उन पर अगर केंद्र सरकार, देखिए यहाँ पर ऐसे हमने तमाम आंदोलन देखे। अभी हाल ही में महिला जो पहलवान खिलाड़ी है वो भी प्रदर्शन कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने खुद उन्हें अपना समर्थन दिया था, लेकिन वो प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी आजाद घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इस प्रदर्शन का कोई यहाँ पर असर केंद्र सरकार पर होता नजर आएगा? आप मेरे साथ देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे रही है। आप ही से सवाल ले लेती हूँ कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है, अखिलेश यादव ने खुद उनसे मुलाकात की, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन जिस तरह से अब भीम आर्मी के साथ जुड़ चुका है, इस प्रदर्शन का आखिरकार असर केंद्र सरकार पर किस तरह से होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुरक्षा। जब हमारे नेताओं की सुरक्षा ही नहीं होगी, जो हमारे अलायंस हैं उनकी सुरक्षा ही नहीं होगी, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? और समाजवादी पार्टी पहली चीज़, बाकी सब चीज़ बाद में है, सुरक्षा पहले नंबर पर है। सरकार Z+ सुरक्षा जो है चंद्रशेखर जी को उपलब्ध कराए। जब सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, नेता सुरक्षित होगा। तो समाजवादी पार्टी यही मांग करती है कि नेताओं को सबसे पहले सुरक्षा दी जाए, तभी जो है समाज भी अपना आप को सुरक्षित महसूस करे। अच्छा, हाल ही में अखिलेश यादव जी को एक बड़ा झटका लगा। सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर उनके एक कह सकते हैं बहुत ही मजबूत विश्वास पात्र माना जाते थे, हाल ही में एनडीए में शामिल हो गए। तो ऐसे में अखिलेश यादव और यहाँ पर बात करें चंद्रशेखर आजाद का, क्या रुख रहेगा ओम प्रकाश राजभर के इस बड़े धोखे के बाद? ओम प्रकाश राजभर का कोई जनाधार नहीं है, ना उनका कोई अपना जनाधार है, ना उनकी पार्टी का जनाधार है। और वो ये कह रहे हैं कि वो एनडीए में इसलिए शामिल हुए क्योंकि अखिलेश यादव ने, मायावती ने और चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, उन्हें बैकफुट पर कर दिया, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो उन्होंने 6 महीना पहले क्या कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले क्या कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो जब वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, ऐसे आदमी क्या विश्वास करें जो सुबह को कुछ शाम को कुछ बयान करते हैं? ऐसे लोग जनता के साथ धोखा करते हैं और जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी और चुनाव में बता देगी इनकी औकात क्या है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी है। अब देखते हैं कि आखिरकार मायावती का आखिरी अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है। क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की तरफ उनका रुख नरम होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।